सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 में हम लोग पढ़ रहे थे अकबरी लोटा, जो अन्नपूर्णा नंद वर्मा द्वारा रचित व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी का 3 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चौथे पाठ को पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसका अर्थ को जानेंगे। तो हमारा कठिन शब्द है प्रसन्नता की कूंची। प्रसन्नता की कूंची घृणा यानी खुशी दिखाई पड़ना मुहावरे है। कान पकना, परेशान होना या परेशान हो जाना। सहेजना, आगे देखेंगे, सहेजना। जतन, जतन यानी बड़े ही अच्छे ढंग से रखना, यानी जतन यानी प्रयास, अच्छे प्रयास। पारसाल यानी पिछली साल। पुश्त यानी पीढ़ी। सहेजना यानी सावधानी से देखना। सिकड़ी यानी जंजीर। चैन की नींद सोए, चैन की नींद सोना मुहावरे है, यानी निश्चिंतता पूर्वक सोना। अब हम लोग कहानी को जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे देखेंगे। उस अंग्रेज का ऐसा सुनना था कि उसके चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ने लगा। उसने झपड़ कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे और वह तेजी से झपटते हुए लोटा को अपने हाथों में ले लिया और कहा कि मैं खुशी खुशी अपने देश लौटूंगा। मैं डगलस की बातों को सुन सुन कर मेरे कान पक गए थे। मैं परेशान हो चुका था। कहते हैं कि तो बिलवासी मिस कहते हैं मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, अंग्रेज कहता है। पुरानी चीजों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। कहता है वो अंग्रेज की पुरानी चीजों को जमा करने मेरी उनकी हाराबाजी लगी रहती है, होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। यहाँ से वे जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। वह कहता है कि मेजर डगलस वो समझते थे सिर्फ वे ही हिंदुस्तान से अच्छी चीजों के ले जा सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? पंडित बिलवासी मिस कहते हैं, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया और उसी समय से वह नूरजहां की उस बात पर जहांगीर फिदा हो गया और उसी समय से वे अपने हाथ नूरजहां के हाथ में कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। उसके एक अंडे को बड़े ही सावधानी से रखा गया। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वह अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। कहते हैं वो अंग्रेज व्यक्ति कहता है कि डगलस ने पिछले साल उसी अंडे को एक मुसलमान व्यक्ति से खरीदा था। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। कहते हैं कि हाँ, अब मेरे आगे उनकी कोई बातें नहीं चल सकती। मेरा अकबरी लोटा उनकी जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। कहता है वह अंग्रेजी व्यक्ति कि मेरा अंग्रेजी अकबरी लोटा जहांगीरी अंडे से एक पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है, मारे प्रसन्नता के लहरा रहा। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी
पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। इस समय तक बिलवासी मित्र वहां से गायब हो चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी देर तक नींद नहीं आई। उस दिन बिलवासी मिश्र को बहुत देर तक नींद नहीं। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंस कर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए और उसके बाद बिलवासी मिश्र ने बड़े आराम से उस दिन की नींद सोए, बड़े चैन के साथ। तो आज इस चौथे पार्ट में अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा रचित कहानी जो व्यंग्यात्मक कहानी है यही समाप्त होता है।